अध्यक्षीय मनोगत व्यक्त करावे अशी मी त्यांना विनंती करते. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी, आज आपल्या नागपूरकरांना ज्यांनी एक अतिशय उत्तम राष्ट्रीय स्तरावर पहिल्या 5 संस्थांमध्ये जी संस्था येते अशी संस्था, त्याचं एज्युकेशनचं सेंटर नागपुरात सुरू केलं, असे आमचे मित्र अमरीशभाई पटेल, आमदार कृष्णाभाऊ खोपडे, आमदार मोहन मते, माजी खासदार विजय दर्डा, आमचे जिल्हाधिकारी, महानगरपालिकेचे आयुक्त, महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त, सर्व सन्मान्य मंडळी आणि उपस्थित सर्व बांधवांनो आणि बहिणींनो, मुकेशभाई जे अमरीशभाईंचे मोठे भाऊ होते, त्यांचा आणि माझा अतिशय जवळचा परिचय होता. त्यांनी मुंबईमध्ये फार जुन्या काळापासून मिठीबाई कॉलेज असेल, नर्सिंग होमची संस्था असेल, विले पार्ले केलवाणी मंडळ या माध्यमातून यांनी अतिशय उत्तम अशी शैक्षणिक क्षेत्रात अनेक संस्थांची सुरुवात केली. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की विद्यार्थ्यांकडून डोनेशन घेणारी, पैसा वसूल करणारी ही संस्था नाही आहे. आणि अमरीशभाईंनी असा आदर्श प्रस्थापित केला आहे की आपला मुलगा किंवा मुकेशभाईंचाही पण मुलगा जर मेरिटवर नव्हता, त्याला ॲडमिशन नाही दिली. या ठिकाणी पैसा कमवण्याचा त्यांचा उद्देश नाही आहे, तर खऱ्या अर्थाने शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये उत्तम शिक्षण आपल्या भविष्यातल्या पिढीला मिळालं पाहिजे, हा त्यांचा प्रयत्न आहे. ज्यावेळी देवेंद्रजींनी आणि मी त्यांना आग्रह केला की तुम्ही नागपूरला या, बऱ्याच वेळा प्रत्येक भेटीत आम्ही आग्रह करायचो. त्यांनी मला एवढंच सांगितलं की जागा तुम्ही द्या, बाकी 500-600 कोटी रुपये मी गुंतवीन. आणि त्यामुळे आपल्याला माहिती आहे की हे खऱ्या अर्थाने ही सगळी जागा म्हणजे महानगरपालिकेच्या कचऱ्याचं डंप यार्ड होतं. मी नेहमी म्हणतो की नॉलेज टू वेल्थ, इनोव्हेशन, एंटरप्रिनरशिप, सायन्स, टेक्नॉलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड अँड सक्सेसफुल प्रॅक्टिसेस, याला आपण नॉलेज ॲज अ पॉवर, नॉलेज म्हणतो. आणि कन्व्हर्शन ऑफ नॉलेज इन टू वेल्थ हे आपल्या देशाचं भविष्य आहे. आपल्या नागपुरातून ज्ञानाच्या भरोशावर अतिशय उत्तम इंजिनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील, सगळ्या क्षेत्रामध्ये गरिबाच्या घरची जी मुलं आहेत त्यांनी मोठं झालं पाहिजे, ही इच्छा आमच्या सगळ्यांच्या मनामध्ये होती, देवेंद्रजीच्या आणि माझ्याही मनामध्ये होती. आणि हे जे डंप यार्ड होतं, याच्यामध्ये आता नवीन टेक्नॉलॉजी आल्यामुळे दूसरी फिलॉसफी जी है वेस्ट टू वेल्थ. अमरीश भाई, इसके बाजू में हम कचरे को सेग्रीगेट करके उससे सीएनजी बना रहे हैं. और आपको आश्चर्य होगा कि मुकेश अंबानी ने, उनके रिलायंस ग्रुप ने जिस कंपनी के साथ टेक्नोलॉजी का जॉइंट वेंचर किया है, उस नीदरलैंड के कंपनी को हमने लाया है यहाँ. और पहला उनका पायलट प्रोजेक्ट लगभग शुरू हो रहा है और अभी 6 महीने के अंदर वो पूरा होगा. और वो टेक्नोलॉजी है वेस्ट टू वेल्थ, नॉलेज टू वेल्थ एंड वेस्ट टू वेल्थ. पर ये जगह जो है, इसको कहना होगा तो ये वेस्ट टू नॉलेज हो गया, क्योंकि यहाँ सुअर घूमते थे, कुत्ते घूमते थे, स्मेल आता था. अब क्या पूछो मत, ये क्या क्या हो रहा था. जैसे विद्वानों का शहर होता है, वैसे ये सब गलत काम करने वालों का कैपिटल है एरिया. सब ऐसे ही लोग थे. और इसलिए ये एक प्रकार से वेस्ट टू नॉलेज, ये नया एक्सपेरिमेंट हुआ. अभी कारपोरेशन को इतने डंप यार्ड की जरूरत नहीं थी. 2 बातें हो गई. एक तो पहले सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी को हमने जगह दी, उन्होंने भी यही कंडीशन डाली थी. आज आपके बाजू में 10,000 बच्चे वहां नागपुर और विदर्भ के पढ़ रहे हैं. अब आपके कारण मेरा विश्वास है कि फिर से 15-20 हजार स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ेंगे. और ये जैसे आप समझ लोगे, क्योंकि आपको हमारे सभागृह में जो विदर्भ, मराठवाड़ा और वेस्टर्न महाराष्ट्र के पिछड़ापन की जैसी चर्चा होती थी,
वैसा हमारा पूरा नागपुर का अच्छा काम जो है सब रेलवे लाइन के उधर है, वेस्ट नागपुर में। और हम जो शहर में रहते हैं यहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि ऑफिसर लोग उधर रहते हैं सब। तो उधर अच्छा असेंबली हॉल उधर, एमएलए हॉस्टल उधर, ऑफिसेस सब उधर, और यहाँ उचक के लोग ही ज्यादा है। तो ये अलग टाइप का शहर है पूरा। मैं इधर रहता हूँ, हमारा घर यहाँ अभी रहने के लिए इधर ही आने वाला हूँ। तो स्वाभाविक रूप से हमारे जो एमएलए है कृष्णा खोपड़े, इनका इसमें बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने इतने काम किए, मैंने कम से कम मेरे सेंट्रल रोड फंड से, अब ये बोलना भी मेरे लिए ठीक नहीं, बाकी लोग कुत्ते आंख पर, 5,000 करोड़ मैंने केवल दिए। यहाँ कोई पुल बाकी नहीं। यहाँ 1200 करोड़ का पुल बना है नया पार्टी का, रिंग रोड कंक्रीट का बना, ये पूरे लाइट लगे हैं, 24 घंटे पानी देने वाला ये शहर है। ये हमारे शहर में आज हमने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना और वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गए। 4 दिन पहले हमने एक ब्रिज बनाया, नीचे में रोड, ऊपर में रेलवे, दिल्ली चेन्नई और मुंबई कलकत्ता उसका ब्रिज, उसके ऊपर में एक ही जगह पर फ्लाईओवर, और उसके ऊपर में मेट्रो, एक ही जगह पर 4 लेन। अब वर्ल्ड में रिकॉर्ड बन गया है, वो यहां बना है। हम ऑरेंज कैपिटल है, वैसे टाइगर कैपिटल है। बहुत बड़े प्रमाण पर दुनिया से लोग यहां आते हैं। तो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। अब हम स्वच्छता के आधार पर भी सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में अच्छा काम कर रहे हैं। ये हमारा पहला शहर है कि 7-8 साल से हम टॉयलेट का पानी शुद्ध करके बेच रहे हैं और 300 करोड़ रुपए साल के कमा रहे हैं। 300 करोड़ आपके नजदीक ही है, महाराष्ट्र सरकार को देते हैं। हमारे यहाँ मिहान आया, जहां हमारे देश की सब आईटी, टीसीएस से लेकर इन्फोसिस से लेकर सब यहाँ है। 68,000 इंजीनियर काम करते हैं। 49 इंजीनियरिंग कॉलेजेस है। अब ये मेडिकल हब बन गया है, एजुकेशनल हब आपके कारण बन रहा है। सिम्बोसिस और आप दोनों संस्थाएं ऐसी जो है वर्ल्ड स्टैंडर्ड की यहाँ आई, इसके कारण अब नागपुर एजुकेशनल हब बना है। और इसी के कारण बड़े प्रमाण पर विदर्भ के भी जो अलग अलग जगह के लड़के हैं, जिनको पूना मुंबई जाना पड़ता था, कहीं भी जाओ लड़का कहाँ है तो पूना में, कहाँ है तो मुंबई में, अब कोई पूना मुंबई नहीं जा रहे। हमारे यहाँ जो गरीबों के लड़के हैं, एमबीए करने वाले, अच्छी शिक्षा लेने वाले, वो सब अब नागपुर में पढ़ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। एजुकेशनल हब, हेल्थ हब और टाइगर कैपिटल, 0 माइल के कारण अब लॉजिस्टिक हब। एक प्रकार से नागपुर में ये हमारी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है। इस शहर ने हमको बड़ा किया। देवेंद्र जी का भी जन्म यहाँ हुआ, मेरा भी यहाँ हुआ। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि इसके लिए हम भी काम करें। हमारे यहाँ मुझे बहुत खुशी है कि आपके बारे में मैं बहुत 50 साल से सब जानता हूँ। ये डोनेशन देकर सीटों बेचने वाली संस्था नहीं है। यहाँ मेरे कहने पर और देवेंद्र जी के कहने पर एडमिशन नहीं मिलेगी, ये मेरिट पर एडमिशन मिलेगी। और डोनेशन देता भी होगा तो भी बोलेंगे नहीं, जो हमारी फी है उतनी आपको देना है। बहुत ईमानदारी से अमरीश भाई ने और उनके सहयोगियों ने इसका रेपुटेशन तैयार किया है। यहाँ एडमिशन ऐसी नहीं मिलती। और इसलिए नागपुर के जो गरीबों के घर के लड़के हैं, बेचारे होशियार है, पर जिनको एक प्रकार से ऐसी बड़ी संस्था में जाने के लिए बेचारे जा नहीं सकते, मुंबई और पुणे, उन लोगों के लिए विशेष व्यवस्था पूर्व नागपुर में हुई है। मैं एक ही आपको अनुरोध करूंगा कि ये जगह हमने आपको दी है 49 एकड़। अब यहाँ पहले 100 रुपए 200 रुपए स्क्वायर फीट प्लॉट था, अभी एक कीमत जो है 8 से 10,000 रुपए स्क्वायर फीट हो गई। यहाँ के लोगों ने हॉस्टल बना लिए, घर पे रेस्टोरेंट चलने लगे। अगर इसकी पुरानी फिल्म तुम अगर याद करोगे तो धारावी जैसा पूरा था। ये पूरा बदल गया। आपको एक ही प्रार्थना करूंगा कि आपकी जगह 50 एकड़ आज बहुत ज्यादा है, पर भविष्य के एक्सपांशन के लिए कम पड़ेगी। तो जितना ऊपर जा सकते हैं, जैसे मैंने आपकी स्कूल वेले पार्ले में देखी, और यहाँ स्पोर्ट्स के लिए भी आप स्विमिंग टैंक हो, अच्छा ग्राउंड हो, ये तैयार करें। और पार्किंग जितना अंडरग्राउंड करोगे उतनी जगह आपको बचेगी, आगे भविष्य में एक्सपांशन के लिए भी जगह मिलेगी। दूसरी बात, विदर्भ से काफी लड़के आते हैं। थोड़ा रिजनेबल रेट में अगर हॉस्टल की व्यवस्था होगी तो आपको भी इनकम मिलेगा, और विशेष रूप से यहाँ के बच्चों को भी रहने की व्यवस्था मिलेगी।
तो एक प्रकार से एजुकेशनल क्षेत्र में ये बहुत अच्छा काम हुआ। मैं उस समय हमारे नागपुर महानगर पालिका के आयुक्त थे, जब सिम्बोसिस को देना था तो कैसे देना इस पर एक बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ। फिर हमने एक टेंडर पेपर तैयार किया था कि जिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का स्टैंडर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड, उसके आधार पर हम जगह देंगे और 1 रुपए लेंगे। हमने सिम्बोसिस को 1 रुपए लेकर पर 110 एकड़ जगह दी, आपको भी 49 एकड़ दी। तो इसके पीछे कारपोरेशन का हमारा सबका उद्देश्य ये था कि कारपोरेशन भी शिक्षा क्षेत्र में काम करती है, तो यहाँ हमारे गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और उनके जीवन में परिवर्तन हो। एक प्रकार से हम सब नागपुरकर जनता का सपना आपके द्वारा पूरा हो रहा है। मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि हम बहुत दिनों से चाहते थे नागपुर शहर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आज उसका भी काम शुरू हुआ और ये भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का भी आज काम का शुभारंभ हो रहा है। मैं नागपुर का सांसद होने के नाते देवेंद्र जी को विशेष धन्यवाद दूंगा, क्योंकि ये कचरे के फील्ड को एजुकेशन में कन्वर्ट करना, तो महाराष्ट्र सरकार में ये कितना कठिन है, आप जानते हैं ये कितने कॉम्प्लिकेटेड है, यानी नियमों की बात कर रहा हूं मैं। तो वो सब करने के लिए आयुक्त साहब ने भेजने के बाद देरी हुई, क्योंकि डेवलपमेंट प्लान के हिसाब से इसको बदल करने में भी देवेंद्र जी ने बहुत मेहनत की। इस प्रपोजल को नागपुर महानगर पालिका में हमने पॉलिसी को स्वीकार किया और आज दोनों जगह पर इसका बहुत अच्छी जगह का उपयोग हुआ। और ये कृष्णा खोपड़े जो हमारे एमएलए हैं, जो लगातार इन सब विकास कामों के पीछे लगे थे, उनकी मेहनत परिश्रम इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आयुक्त साहब को एक ही बात कहूंगा कि इसके बाजू में करीब 125 एकड़ पर इंटरनेशनल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जो हमको बनाना है वो मंजूर है। मैंने पैसे भी मंजूर करके लाए थे, पर अतिक्रमण नहीं हट रहा है। अभी कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा 2-4 दिन के बाद, तो हमारी तकलीफ आपकी कम होगी। तो एक बार मेरा तो चुनाव हो गया, अब कृष्णा भाऊ का है अभी बाकी। तो अभी एक बार ये पूर्व नागपुर के गरीब लड़कों के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के कबड्डी, खो खो, यहाँ बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, स्विमिंग, हेल्थ, सब के बारे में ये जो सुविधा करनी है, ये भी एक बार मन में लेकर इसको एक बार क्लियर करके दीजिए। उसके बहुत कॉम्प्लिकेशंस थे, आपने कुछ फार्मूला निकाला है, जो लोग हैं उनको भी कुछ हम लोग सेटल करेंगे कुछ जगह देकर और इसका मामला निपटाएंगे। और मुझे बहुत खुशी है कि एक प्रकार से जहाँ दुर्गंधी आती थी, स्मेल आता था, उसके नजदीक कोई बैठता नहीं था, ऐसे जगह का आज अच्छा उपयोग हो रहा है। मैं कृष्णा खोपड़े जी का विशेष रूप से अभिनंदन करूंगा। देवेंद्र जी को नागपुर की जनता की ओर से उन्होंने काफी महाराष्ट्र सरकार में उनके कार्यकाल में बहुत से हमारे काम उन्होंने क्लियर करके दिए, इसलिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अम्बरीश भाई मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और मैं जानता हूं कि वो किस प्रकार से काम करते हैं और उन्होंने नागपुर में आकर ये आह्वान स्वीकार किया है। ये हमारी नागपुर की जनता के ऊपर, गरीब लोगों के ऊपर आपने और आपकी संस्था ने किया हुआ बहुत बड़ा एहसान है। मैं एहसान इसलिए बोल रहा हूं कि आपके इन प्रयासों से ये गरीबों के घर के अनेक बच्चे अच्छा पढ़ेंगे, लिखेंगे, फॉरेन में जाएंगे, ज्ञान संपादन करेंगे और परिवार का, नागपुर का नाम बड़ा करेंगे। पर यह करने में आपकी संस्था की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, आपने प्रास्ताविक में बताया कि आपके सब बच्चे अमेरिका में काम कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ की गरीबों के घर के लड़के भी इसी प्रकार से पूरे दुनिया में जाकर काम करेंगे और वो अवसर आपने हमको प्राप्त करके दिया है। इसलिए मैं नागपुर की जनता की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इस काम में आपको जो भी सहयोग लगेगा, देवेंद्र जी और मैं तो करते ही है, हमारे एमएलए, हमारे नगर सेवक, सब लोग, ये पूरा हमारा ही राज्य है। यहाँ सब कारपोरेटर वगैरह अच्छे बुरे जो भी होंगे वो हमारे ही है सब, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी जितने प्रकार के रंग के लोग हैं वो पूरे हमारे साथ ही है यहाँ, इसलिए आप चिंता मत करिए। हम निश्चित रूप से आपको पूरी तरह सहयोग करेंगे और मैं फिर से हृदय से आपको धन्यवाद देता हूं और आपके आभार व्यक्त करता हूं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आणि या